Good evening, class. And in this lesson, we will be talking about most important questions of language and national identity. So, without wasting time, let's start with the first question. So, first question says, what is the meaning of Dev Bhumi and Dev Bhasha? Why are they used for Bharat? तो देव भूमि और देव भाषा का क्या मतलब है और इसको किस लिए यूज किया जाता है भारत के लिए। तो सी देव भूमि का मतलब है लैंड ऑफ गॉड्स एंड देव भाषा का मतलब है लैंग्वेज ऑफ गॉड्स, मतलब जो देव यूज करते थे भाषा, जो भगवान यूज करते थे भाषा। देन वाई आर दे यूज फॉर भारत, इसको ठीक कर लो, यहाँ पे है दे वर यूज फॉर भारत टू शो द होली रिलेशन बिटवीन लैंड एंड लैंग्वेज। मतलब इनको क्यों यूज किया जाता है, ताकि ये एक होली, एक सेक्रेड रिलेशन दिखा पाए लैंड और लैंग्वेज के बीच में। क्वेश्चन नंबर 2, वाई कैन मैन बी नॉट एक्सेप्टेड एज अ फिनिश प्रोडक्ट, मतलब आदमी को, एक मैन को या एक विमेन को क्यों हम एक फिनिश प्रोडक्ट नहीं कह सकते। तो मैन कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज अ फिनिश प्रोडक्ट बिकॉज फर्स्ट देर इज समथिंग इन हिम दैट इज नॉट नोन, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो हमें नहीं पता होता है उस पर्टिकुलर मैन या विमेन के बारे में, इसलिए आप उसे फिनिश प्रोडक्ट नहीं बोल सकते। दूसरा, he has not yet completed the process of reinventing and recreating himself, मतलब मैन जो है हमेशा उस प्रोसेस में रहता है जब वो अपने आप को री इन्वेंट कर रहा होता है, रिक्रिएट कर रहा होता है। मतलब हर रोज आप कुछ नया सीखते हो, कुछ नया करते हो, तो आप हर रोज एक प्रोसेस में हो री इन्वेंटिंग और रिक्रिएटिंग के। तो इसलिए आप कंप्लीट नहीं हो, आप हर रोज कुछ सीख रहे हो, आपकी आइडेंटिटी में हर रोज कुछ ऐड हो रहा है, इसलिए हम जो है मैन को एक फिनिश प्रोडक्ट नहीं मानते। तो आई गेस क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हाउ डज वन लैंग्वेज डिफर फ्रॉम अनदर, मतलब एक लैंग्वेज या एक भाषा दूसरे से कैसे डिफर करती है, कैसे डिफरेंट होती है। देखो, वन लैंग्वेज डिफर्स फ्रॉम अनदर नॉट ओनली इन इट साउंड्स, जैसे आप हिंदी बोलते हो, हिंदी अलग है, इंग्लिश अलग है, उर्दू अलग है, पंजाबी अलग है। तो वो कह रहे हैं एक लैंग्वेज से दूसरी से डिफरेंट होती है क्योंकि वो अपनी, उसकी साउंड में डिफरेंस होता है, इंटोनेशंस में डिफरेंट होता है, देन मीनिंग में डिफरेंट होता है, मतलब जिस तरह से आप उसको बोलते हो, आप लिखते हो, उसके मतलब जो होते हैं वो पूरी तरह से डिफरेंट होते हैं। तो ईच लैंग्वेज लुक्स एट द यूनिवर्स इन अ पर्टिकुलर मैनर एंड इन अ स्पेशल वे। तो कह रहे हैं हर लैंग्वेज इस यूनिवर्स को, इस पूरी दुनिया को एक पर्टिकुलर मैनर में देखती है, एक स्पेशल वे में देखती है, इसलिए एक लैंग्वेज दूसरी से डिफरेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू सिम्बल्स लाइक गंगा इन्फ्लुएंस पीपल, तो कह रहे सिम्बल्स जो है, जो गंगा, वो कैसे इन्फ्लुएंस करती है लोगों को, कैसे प्रभावित करती है। तो देखो, हर लैंग्वेज की अपनी हिस्ट्री और अपनी ज्योग्राफी होती है। सिम्बल्स लाइक गंगा, सरस्वती, हिमालय, ओशियन एंड स्पेस आर डीप डाउन इन इंडियन लैंग्वेजेस एंड हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन अस। तो मतलब ये जो गंगा, सरस्वती, हिमालय या ओशियन है, इनका बहुत गहरा मतलब है हमारी इंडियन लैंग्वेजेस में, तो इनका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है हमारे ऊपर, इसलिए ये सिंबल्स जो है लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं, व्हाट रोल डज लैंग्वेज प्ले इन द नेशनल अवेकनिंग ऑफ इंडिया, मतलब लैंग्वेज ने क्या रोल प्ले किया था, भाषा ने क्या रोल प्ले किया था नेशनल अवेकनिंग में। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, novels of Bankim Babu, Sri Aurobindo's philosophy, Gandhi's Hind Swaraj were a proof of this। मतलब ये जो बुक्स लिखी गई हैं, बंकिम बाबू ने लिखी है, सर अरबिंदो ने लिखी है, या गांधी जी ने जो बुक लिखी है अपनी हिंद स्वराज, ये इस बात का प्रूफ है कि लैंग्वेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नेशनल अवेकनिंग में, मतलब लोगों को ये बताने में कि आप एक नेशन हो, आप एकजुट करके काम करो। दूसरा, लैंग्वेज प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द नेशंस मेजर एंड सोशल एंड पॉलिटिकल इवेंट्स, मतलब भाषा के थ्रू ही तो आप एक दूसरे के साथ जो है सोशलाइज कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, या कोई पॉलिटिकल इवेंट है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसे कोई इवेंट करना है, तो ऑब्वियसली लैंग्वेज की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो कह रहे हैं लैंग्वेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द नेशंस मेजर सोशल एंड पॉलिटिकल इवेंट्स। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है, लैंग्वेज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, जब हम एक्चुअली लड़ रहे थे, जब ब्रिटिशर्स थे यहाँ पर, जब वो राज कर रहे थे और हमें फ्रीडम चाहिए था, तो इंडिया में जब नेशनल अवेकनिंग क्रिएट की गई थी, मतलब जब लोगों को जागरूक किया गया था कि आपको एज अ होल कंट्री लड़ना पड़ेगा अपने फ्रीडम के लिए, तो भी भाषा ने ही तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, क्योंकि अगर किसी चीज़ को कन्वे करना है किसी तक, तो ऑब्वियसली लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ेगा, भाषा के थ्रू ही तो उसको बताओगे ना। तो अब
पॉइंट नंबर 4 कह रहे हैं देयर वाज आल्सो अ डिज़ायर टू ब्रिंग आउट कल्चरल आइडेंटिटी, मतलब जो आपका कल्चर है, जो आपके रीति रिवाज है या सब कुछ है, वो भी जो है भाषा पे ही डिपेंडेंट है। तो ये हो गए आपके 4 पॉइंट्स किस तरह से लैंग्वेज जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द नेशनल अवेकनिंग ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, व्हाट रिलेशन डज ऑथर एस्टैब्लिश बिटवीन मैन एंड लैंग्वेज। तो मैन और लैंग्वेज के बीच में क्या रिलेशन एस्टैब्लिश करता है ऑथर। तो देखो मैन क्या है, मैन इज द शैडो ऑफ लैंग्वेज, मतलब आदमी जो है लैंग्वेज की परछाई है, क्योंकि लैंग्वेज के बिना आप नहीं चल सकते। अब आपको अपनी डेली जो बातें करनी है ऑब्वियसली लैंग्वेज को यूज करके ही करोगे। पॉइंट नंबर 2 में कह रहे हैं वी डिफाइन आवरसेल्व्स थ्रू लैंग्वेज। आपसे कुछ पूछा जाए, आपको अपने बारे में बताना हो या अपनी जुड़ी कुछ भी अपने से जुड़ा कुछ भी बताना हो, तो ऑब्वियसली आपको जो है लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ेगा। तो कह रहे हैं हम अपने आप को डिफाइन करते हैं लैंग्वेज के थ्रू। पॉइंट नंबर 3 देखो, पॉइंट नंबर 3 कह रहे हैं देयर इज अ डीप रिलेशन बिटवीन मैन एंड लैंग्वेज, मतलब भाषा और आदमी के बीच में एक गहरा रिलेशन है। देन फोर्थ पॉइंट कह रहे हैं लैंग्वेज डिटर्मिन्स द आइडेंटिटी एंड मेन फीचर्स ऑफ अ रेस। अब लैंग्वेज क्या है, किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी को बताती है और मेन फीचर्स बताती है वो किस बैकग्राउंड से आता है। देन फिफ्थ पॉइंट कह रहा है कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस मेमोरीज एंड ट्रेडिशंस ऑफ ए ग्रुप चेंजेस द यूनिक कैरेक्टर ऑफ इट्स लैंग्वेज। अब जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, जितने भी मेमोरीज हैं, यादें हैं, जो भी ट्रेडिशन है एक ग्रुप के, एक कास्ट के, वो सारे के सारे लैंग्वेज के थ्रू ही तो व्यक्त किए जाएंगे। और पॉइंट नंबर 6 कह रहे हैं देर आर वेरियस रेसेस, मतलब बहुत सारे कम्युनिटी के लोग हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, तो कह रहे हैं बहुत सारी रेसेस हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारी नेशनैलिटीज़ हैं। इसी तरह से बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। हम लैंग्वेजेस के थ्रू ही एक दूसरे को अपनी बात कहते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, अपनी मेमोरीज जो हमें याद होती है वो बताते हैं, अपने ट्रेडिशन शेयर करते हैं। मतलब लैंग्वेज जो है एक मैन की आइडेंटिटी को डिफाइन करती है। जैसे अगर आप एक क्रिश्चियन फैमिली से आते हो, आपसे अगर कुछ पूछा जाए तो ऑब्वियसली सामने वाले को पता चल जाएगा व्हाट इज़ योर आइडेंटिटी, किस रेस से आप बिलोंग करते हो, क्या तुम्हारे ट्रेडिशंस हैं, क्या एक्सपीरियंसेस है, क्या मेमोरीज हैं। तो मतलब एक डीप रिलेशनशिप हो गया, एक डीप रिलेशन मैन और लैंग्वेज के बीच में। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका कनेक्टेड है ये। आई गेस क्लियर हो गए होंगे सारे पॉइंट्स। अगले क्वेश्चन पे देखो, वाई अकॉर्डिंग टू द ऑथर वॉज भारत कॉल्ड देवभूमि एंड संस्कृत देवभाषा। तो देखो आपको दो क्वेश्चंस कंबाइन करने हैं इस क्वेश्चन में। जो है हम दो क्वेश्चंस कंबाइन करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने जो लिखा है वो हमने शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन हिस्ट्री एंड जोग्राफी, मतलब क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 पहले आप लिखोगे यहाँ पर, ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन हिस्ट्री एंड जोग्राफी, सिंबल्स लाइक गंगा, सरस्वती, हिमालय, ओशन एंड स्पेस आर डीप डाउन इन इंडियन लैंग्वेजेस एंड हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन अस। तो सेम क्वेश्चन है जो वहाँ लिखा था क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद एक लाइन लिखनी है, इंडियन लैंग्वेजेस आर द कैरियर्स ऑफ पास्ट मेमोरीज विच लिंक्ड इंडियंस टू देयर डाइटीज। मतलब इंडियन लैंग्वेजेस जो हैं वो हमारी कैरियर है पास्ट मेमोरीज की, जो भी हमारी पुरानी यादें, और हमें लिंक करती हैं ये इंडियन गॉड्स या गॉडेसेस के साथ। डाइटीज मतलब गॉड और गॉडेसेस मतलब भगवान के साथ, देव और देवियों के साथ। फिर जो तुम्हारा अगला जो दो लाइंस है, तुम्हारी अगली जो दो लाइंस हैं वो सेम जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने पढ़ा है, देवभूमि का मतलब है लैंड ऑफ गॉड्स, देव भाषा का मतलब है लैंग्वेज ऑफ गॉड्स, और इनको यूज़ किया जाता है होली रिलेशन दिखाने के लिए लैंड और लैंग्वेज के बीच में, बिल्कुल सेम है। तो दो क्वेश्चंस को कंबाइन करके बना है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4। एक लाइन बीच में लर्न करनी है बस कि इंडियन लैंग्वेजेस जो है वो मैं लिंक करती है हमारी डाइटीज़ के साथ, मतलब हमारे गॉड और गॉडेसेस के साथ। तो आई गेस ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखो लास्ट के दो क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हाउ इज़ द विजन ऑफ अ कल्चर फॉर्म्ड, मतलब किसी भी कल्चर का विजन किस तरह से बनता है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, सेम जो आपने अभी पॉइंट्स पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। लैंग्वेज एंड मैन एक दूसरे से लिंक्ड है, ईच लैंग्वेज इन्फ्लुएंस द इनर रिस्पॉन्स ऑफ अ मैन, बोथ प्रोसेसेस गो एट अ सेम टाइम। मतलब लैंग्वेज और मैन एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, हर लैंग्वेज इन्फ्लुएंस करती है आपके इनर रिस्पॉन्स को, एंड दोनों रिस्पॉन्सेस, दोनों प्रोसेसेस एक साथ चलते हैं। लैंग्वेज डिटर्मिन करता है आइडेंटिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रेस। तो लैंग्वेज से हम किसी की भी आइडेंटिटी और उसकी रेस की कैरेक्टरिस्टिक्स जान सकते हैं कि वो किस बैकग्राउंड से आता है। लैंग्वेज इज़ अ वेपन ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, मतलब लैंग्वेज से आप सेल्फ डिस्कवरी कर सकते हो। तो जो लिंक है लैंग्वेज और मैन के बीच में उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता।
देयर इज़ अ डीप रिलेशन बिटवीन मैन एंड लैंग्वेज. लैंग्वेज डिटर्मिन करती है आइडेंटिटी एंड मेन फीचर्स ऑफ रेस. द कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज एंड ट्रेडिशंस ऑफ ए ग्रुप चेंज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ इट्स लैंग्वेज. देयरफॉर लैंग्वेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. देखो, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही हो इसको लिखने में, तो हाउ इज़ विजन ऑफ कल्चर फॉर्म्ड में आपने क्या करना है, आपने पीछे क्वेश्चन लर्न किया है. क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6, देयर इज़ अ डीप रिलेशन बिटवीन मैन एंड लैंग्वेज, ये क्वेश्चन. तो आप इस क्वेश्चन को सेम पैराग्राफ फॉर्म में बना दो. बस फर्स्ट लाइन लर्न कर लो कि लैंग्वेज और मैन जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. हर लैंग्वेज जो है वो मैन के इनर रिस्पॉन्स को बताती है. देखो, अगर आपको अपनी बात कहनी है तो ऑब्वियसली अगर आपको अपने रिस्पॉन्स देने हैं तो आप लैंग्वेज का यूज़ करोगे. तो दोनों प्रोसेसेस साथ साथ चलेंगे. यहाँ तक लर्न कर लो. आगे सेम क्वेश्चन नंबर 6 लिख देना और उसके बाद लास्ट में एक लाइन लिख देना कि देयरफॉर लैंग्वेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द शेपिंग ऑफ अ कल्चर. अगर किसी से याद नहीं हो रहा है ये क्वेश्चन, सिर्फ फर्स्ट लाइन लिखो, लैंग्वेज एंड मैन आर लिंक्ड टू ईच अदर, ईच लैंग्वेज इन्फ्लुएंस द इनर रिस्पॉन्स ऑफ अ मैन, और दोनों प्रोसेस साथ साथ चलते हैं. सेम क्वेश्चन नंबर 6 के पॉइंट्स लिख दो और उसके बाद लाइन लिख देना कि लैंग्वेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी कल्चर को शेप करने में. ठीक है. अब लास्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, हाउ डू सिंबल्स लाइक गंगा इन्फ्लुएंस पीपल. तो सी, हम वही लिख रहे हैं जो ऊपर लिखा है, लैंग्वेज एंड मैन आर लिंक्ड टू ईच अदर, ईच लैंग्वेज इन्फ्लुएंस द इनर रिस्पॉन्स ऑफ अ मैन, और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. ठीक. उसके बाद आपका सेम वही क्वेश्चन है, ईच लैंग्वेज हैज इट्स ओन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, सिंबल्स लाइक गंगा, सरस्वती, हिमालय, ओशियन एंड स्पेस आर डीप डाउन इन इंडियन लैंग्वेजेस एंड हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन अस. Indian languages are the carriers of past memories which linked Indians to their deities. Thus, there is a holy relation between land and language. आपको सिर्फ 2 लाइन्स लिखनी है सेम क्वेश्चन नंबर 8 की कि लैंग्वेज और मैन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. हर लैंग्वेज इन्फ्लुएंस करती है इनर रिस्पॉन्स एक मैन के, और दोनों प्रोसेस साथ साथ चलते हैं. उसके बाद आपका सेम क्वेश्चन है जो आपने गंगा सरस्वती वाला लर्न किया है कि इन सारे वर्ड्स के बहुत महत्व है इंडियन लैंग्वेजेस में और इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर. इंडियन लैंग्वेजेस जो हैं वो पास्ट मेमोरीज़ की कैरियर है जो हमें हमारे देवी देवताओं से, हमारी डाइटीज से जोड़ती हैं. तो इस तरह से बताया जाता है कि एक होली रिलेशन है बिटवीन लैंड एंड लैंग्वेज. तो देखो, सिर्फ आपको कुछ क्वेश्चंस लर्न करने हैं, बाकी आपके सेम रिपीट हो रहे हैं. तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका एज इट इज़ हो जाएगा अगर आप क्वेश्चन 8 के 2 लाइन्स लर्न कर लेते हो और गंगा वाला क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था वो लर्न कर लेते हो. तो देख लो एक बार वो वाला क्वेश्चन भी. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लर्न कर लेते हो तो आप यहाँ पर वो भी लिख पाओगे. ठीक. तो यहाँ आपके लैंग्वेज एंड नेशनल आइडेंटिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिनिश हो जाते हैं. अगर किसी को कोई डाउट हो या किसी को ऐसा लगे कि कोई क्वेश्चन डिफरेंट है, उसको और सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, तो एक बार मुझे नीचे कॉमेंट में बता देना, तो मैं आपको और सिंपल लैंग्वेज में बता दूंगी कि आप क्या लिख सकते हो. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास. सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास. एंड इसकी समरी भी जल्दी अपलोड हो जाएगी तो आप उसको भी देख सकते हो.